अफीम के पट्टों को बढ़ाने से लेकर के अफीम किसानों की सुरक्षा तक के लिए आज जिस प्रकार से उन्होंने अभिवादन किया है, मैं बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं। उसके साथ ही एक बार डीएनसी साहब के लिए भी जोरदार ताली बजा करके अभिवादन करें। हमारे पास देने के लिए कुछ नहीं है, हम ताली बजा करके भी आपको सम्मान देना चाहते हैं। जोरदार ताली के साथ में आपका बहुत बहुत आभार। मान्यवर, सारी जो समस्याएं थी हमारे सांसद साहब और विधायक साहब और गोविंद राम जी विधायक साहब आपने सब बताई है। एक मैं निवेदन करना चाहूँगा कि जब अफीम का जो तोल होता है, जो भुगतान होता है, भुगतान में अनियमितता हो। अनियमितता यह है कि जैसे मेरा माल है जिसकी गाढ़ता के आधार पर आप पेमेंट कर रहे हैं। गाढ़ता के आधार पर पेमेंट करने का मतलब मेरा 50% मेरी गाढ़ता बेटी है, तो जो क्लास मुझे मिल रही है वो क्लास काटने के बाद में जो शुद्ध माल बचता है उसका भुगतान मुझे किया जाता है। शायद सही है? सही है। तो मेरा जो माल बचता है वो माल शुद्ध होता है। मान लीजिए मैं 8 किलो माल लेकर के गया, मेरी गाढ़ता काटने के बाद में मेरा माल 6 किलो बचा, तो 6 किलो का मुझे पैसा मिलेगा। अब वहां पर एक अलग अलग उसका क्राइटेरिया गिना हुआ है कि आपने 50 की औसत दी, अलग भुगतान, 60 की औसत दी, अलग भुगतान, 65 की औसत दी, अलग भुगतान, 80 की औसत दी, अलग भुगतान। इससे किसानों को नुकसान हो रहा है। जब मेरा माल गलत था, मिलावट थी, वाटर मिक्स था, वो सारा निकाल दिया गया। अब मेरा माल जो बचा है, शुद्ध बचा है, तो 3370 रुपये किलो की जो अपनी अधिकतम अच्छी रेट है उसका भुगतान करा जाएगा। तो मेरा निवेदन ये अलग अलग भुगतान की जो प्रक्रिया है इसको समाप्त किया जाए। मेरा माल सरकार जब शुद्ध ले रही है तो मुझे शुद्ध भुगतान दिया जाए, ये मेरा निवेदन है। एक मेरा निवेदन हुक्म कि सीपीएस बड़ा मुद्दा हुक्म, लेकिन अभी वर्तमान में उसकी प्रोसेसिंग शुरू नहीं हुई है। जहां तक मैं सोचता हूं कि सीपीएस प्रोसेसिंग होने के बाद में जब कब माल मिले यह भी संभावित होगा। और किसान हर साल अच्छी अफीम पैदा करके दे रहा है, और अच्छी अफीम का पैदा करने के बाद में जब उसको रिटर्न मिल रहा है वो कितना है? एक किसान 8 किलो अफीम दे रहा है, उसका भुगतान 10,000 से ज्यादा नहीं होगा। अगर 10 आरी में से 8 किलो किसान शुद्ध अफीम निकाल करके भुगतान दे रहा है और 10,000 में भुगतान ले रहा है, और आपको अफीम मिल रही है जिसकी कोई प्रोसेसिंग की जरूरत नहीं, जिसकी कोई कारखाने की जरूरत नहीं, तो फिर आप 10 आरी सीपीएस में लेकर के 20,000 तो उसको भुगतान कर रहे हैं। 10 आरी का अगर 90 किलो की औसत से भी माने तो हमें 18,000 उसको भुगतान करना पड़ रहा है। भुगतान के बाद में उसके भंडारण की जरूरत है, उसकी सुरक्षा की जरूरत है, और उसके बाद में उसकी प्रोसेसिंग की जरूरत है। तो ये उल्टा क्यों हो रहा है? जब सीपीएस की जरूरत ही नहीं है, किसान खुद अफीम निकाल करके दे रहा है और उसकी सिर्फ आपको कोडिंग निकालनी है। तो मेरा निवेदन है वो सीपीएस है, उसका कोई महत्व नहीं है। सीपीएस को बंद करके आप सभी को लोहे चिरे के पट्टे दें, और अगर 4.3 से जो 5 आरी के अभी सीपीएस के पट्टे दिए गए थे वो लोहे चिरे के पट्टे दिए होते तो किसानों की तरफ से आपको बहुत बहुत धन्यवाद होता। बहुत बहुत धन्यवाद। आगे भी मेरे साथी बैठे हुए हैं, मैं इसमें ज्यादा नहीं बोलना चाहता। देखो, मैं